बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमए इकनॉमिक्स माइक्रो इकनॉमिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हम देखेंगे मोनोपली। मोनोपली के मतलब हम सीखेंगे कि मोनोपली है क्या, इसकी कॉजेज़ क्या हैं मोनोपली की, और फिर हम जो है रेवेन्यू कर्व उसके मतलब भी देखेंगे कि मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू किस तरीके से उसका क्या रोल होता है। फिर हमने फर्म का इक्विलिब्रियम मालूम करना है अंडर मोनोपली सिस्टम। फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे जनरेट होगा, ये आज का हमारा टॉपिक है जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलें हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं मोनोपली। मोनोपली क्या चीज़ है? ये एक मार्केट ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन है मार्केट की जिसके अंदर एक ही फर्म जो है मुकम्मल उसका कंट्रोल होता है। सेल के अंदर भी और प्रोडक्शन के अंदर भी हो सकता है। चलिए हम देखते हैं क्या कहते हैं मोनोपली। ये डेफिनेशन आपने इसकी पुट करनी है। मोनोपली इज़ अ मार्केट सिचुएशन। मोनोपली ऐसी मार्केट सिचुएशन है वेयर अ सिंगल फर्म रिप्रेजेंट्स द होल इंडस्ट्री। वहाँ सिंगल जो फर्म है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। सच सिंगल फर्म हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन। ये जो सिंगल फर्म है ये मुकम्मल कंट्रोल है इसका प्रोडक्शन के ऊपर और सेल ऑफ कमोडिटी, या फिर कमोडिटी को सेल करने में मुकम्मल इसका कंट्रोल। मोर ओवर द गुड्स सोल्ड बाय द मोनोपलिस्ट डज नॉट हैव एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट। फिर दूसरी मज़ीद बरा कि ये जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है मोनोपलिस्ट के ज़रिए, इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता। ठीक है, ये हम जो है अब ब्लैक बोर्ड की मदद से भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। मोनोपली क्या बात की है कि सिंगल जो है सिंगल प्रोड्यूसर है या सिंगल सेलर है। सिंगल प्रोड्यूसर सिंगल सेलर, और ये जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है इसका करीब ये जो चीज़ पैदा की जाएगी इसका करीब तरीन सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये तीन चीज़ें जो है मोनोपली के अंदर जो है हम डिस्कस होंगी। अच्छा जी, अगले नंबर पे हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ मोनोपली। कॉजेज़ ऑफ कॉजेज़ ऑफ मोनोपली। मोनोपली की कॉजेज़ वजूहात। पहली जो काज है कहते हैं द मोनोपली राइजेस व्हेन अ फर्म हैज़ अ कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। जब एक फर्म जो है वो कंट्रोल कर लेती है एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर। ठीक है, कंट्रोल ओवर
स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। जब एक फर्म जो है स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेती है तो ये भी एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। जैसा कि ऑयल है, गैस है, ब्रोंज है, कॉपर है, गोल्ड है एंड बॉक्साइट एट्सेट्रा। नंबर 2 हम बात करते हैं, द मोनोपोली में राइज व्हेन अ फर्म पोजेसेस अ सर्टेन टेक्निक। जब इसके पास एक ख़ास टेक्निक आ जाती है उस वजह से भी मोनोपोली अराइज हो जाती है। पोजेस सर्टेन टेक्निक, जब इसके पास एक ख़ास टेक्निक आ जाती है तो वो उस वजह से भी मोनोपोली जो है ना अराइज हो जाती है। एज द केस ऑफ सम फर्म प्रोड्यूसिंग लाइफ सेविंग ड्रग। अब कुछ कंपनी जिस तरीके से लाइफ सेविंग ड्रग प्रोड्यूस करती हैं, और सम सैटेलाइट हैज़ मोनोपोली इन द टेलीकास्टिंग द केबल प्रोग्राम। नंबर 3 हम बात करते हैं, द मोनोपोली में मर्ज when government to avoid foreign competition issues license to a particular firm regarding importation of particular good। अब बात का इस तरीके से भी होता है कि गवर्नमेंट खुद जो है ना मोनोपोली ले आती है किसी चीज़ के ऊपर, वो किसी ख़ास कंपनी को वो इजाज़त दे देती है कि आपने ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है या ये चीज़ समथिंग स्पेसिफिक जो है वो आपने इंपोर्ट करना है, तो दूसरी फर्म वो नहीं परचेस कर सकती। तो ये जो राइट दिया जाता है गवर्नमेंट देती है, ये इस वजह से भी मोनोपोली अराइज हो जाती है। अच्छा जी, अब हम अगली बात करते हैं रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। रेवेन्यू कर्व इसके 2 हिस्से हम डिस्कस करेंगे, 2 हिस्सों के अंदर ये होगा। पहला तो हम ये देखें, सिंगल सिंगल करके हम इसको समझ लेते हैं। कि ये जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। अब ये देखें, जिस तरह ये बढ़ा है, ये एक पॉइंट ले लें, पहला पॉइंट, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट, इससे कम, इससे अगर देखा जाए तो ये कम, तीसरे नंबर पे उससे भी कम, चौथे नंबर पे उससे भी कम, ये पॉइंट, ठीक है जी। अब यहाँ जाके ये अपने एक मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा, ये मैक्सिमम पॉइंट पे ये, और इसके बाद फिर गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये रेट आप देखें, ये रेट आप देखेंगे, ये डिक्रीजिंग रेट आपको मिलेगा। पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। इसमें देखें, पहले इतना था, फिर बढ़ा लेकिन रेट कम हो गया, उसके बाद आप देखेंगे और कम, फिर और कम, फिर और कम, यहाँ आके कांस्टेंट यहाँ से गिरना शुरू। अब ये टोटल जो रेवेन्यू है, अब ये हम चीज़ समझते हैं, इसके साथ एक और डायग्राम भी बनेगी जो हम बात करते हैं
अब इसमें आप देखें कि मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों गिरते हैं। लेकिन एवरेज मार्जिन रेवेन्यू ज़्यादा गिरता है। ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू और ये मार्जिन रेवेन्यू डिक्रीजिंग टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीजिंग रेट के साथ आ रहा है, जिस वजह से ये दोनों गिरेंगे। एवरेज रेवेन्यू भी गिरेगा और मार्जिन रेवेन्यू भी गिरेगा, लेकिन मार्जिन रेवेन्यू डबल गिरेगा एवरेज रेवेन्यू से। अब ये कौन सा पॉइंट है? ये वो वाला पॉइंट है कि जब आपने देखा कि टोटल रेवेन्यू जो था वो मैक्सिमम हो गया था, इस तरह जब जाके ये कर्व बना था जाके ये, तो ये जो पॉइंट था ये आपका कहलाएगा इसका कि जहाँ मार्जिन रेवेन्यू ज़ीरो हो जाती है, जहाँ मार्जिन रेवेन्यू ज़ीरो हो जाती है, और उसके बाद ये मज़ीद गिरेगा तो मार्जिन रेवेन्यू मज़ीद नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये इसका जो है ये अपर पोर्शन है जो मैंने पहले बनाया था, उसके अंदर जो एट मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा तो फिर ये मार्जिन रेवेन्यू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि मार्जिन रेवेन्यू यहाँ और उसके बाद यहाँ मार्जिन रेवेन्यू लेस देन 1 हो जाएगा। यहाँ हमने ये डिस्कस किया कि टोटल रेवेन्यू बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट के साथ। जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो ये दोनों गिरेंगे, एवरेज रेवेन्यू भी गिरेगा, मार्जिन रेवेन्यू भी गिरेगा, जबकि मार्जिन रेवेन्यू इससे डबल गिरेगा। और जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा तो मार्जिन रेवेन्यू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट रन। अब हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम of the firm short run equilibrium of the firm under monopoly। लीजिए ये अब जो ना हमने डिस्कस करना है इसमें कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोली। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगली बात करते हैं। कहते हैं लाइक परफेक्ट कंपटीशन अंडर मोनोपोली अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम। सेम उसी तरीके से जिस तरह आपने फर्म के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में बात की थी कि फर्म कहाँ इक्विलिब्रियम में होती है कि जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के। तो मार्जिनल रेवेन्यू कह लें, एवरेज रेवेन्यू कह लें, प्राइस कह लें, एक ये इसकी कहलाएगी नेसेसरी कंडीशन कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के। अब इसकी सफिशेंट कंडीशन ये कहलाएगी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। सेम जिस तरह आपने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बात की, सेम उसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज़ नेसेसरी कंडीशन, एंड मार्जिनल कॉस्ट कट फ्रॉम बिलो मार्जिनल रेवेन्यू इज़ कॉल्ड सफिशेंट कंडीशन। जिस तरह आपने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बात की, सेम उसी तरीके से ये आपकी मोनोपोली के अंदर भी यही सिचुएशन चलेगी। अब हम इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम के दो हिस्से हैं।
ठीक है जी। यहाँ हम देखते हैं कि ये मार्जिन कॉस्ट का था, तो यहाँ आप जो ये मार्जिन कॉस्ट का था, पहले बढ़ी फिर ये कम हुई ऐसे, ठीक है, ये यूँ। और यहाँ रेवेन्यू का भी इसी तरीके से और ये जो है ये इसको हम बोलेंगे ये टोटल रेवेन्यू और ये टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा यही इसका प्रॉफिट कहलाएगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। यहाँ नो प्रॉफिट एंड लॉस है। निचली डायग्राम हम समझते हैं जी इसका इक्विलिब्रियम with the help of अच्छा जो निचले वाला जो पोर्शन है वो हम इसका फर्म का इक्विलिब्रियम देखेंगे उसका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू की मदद से। आप देखें उसी तरीके से ये इसका एवरेज रेवेन्यू और ये मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और ये मार्जिन रेवेन्यू। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है। इसके अंदर हम देखते हैं एवरेज रेवेन्यू और ये मार्जिन रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये आ जाएगा इसका एवरेज कॉस्ट। यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट, तवज्जो करें, ये मार्जिन रेवेन्यू था। मार्जिन कॉस्ट ने जहां मार्जिन रेवेन्यू को कट किया ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ये पॉइंट इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं जहाँ जाके ये टच होगा एवरेज कॉस्ट को, जहाँ जाके एवरेज कॉस्ट को टच होगा तो वो इसकी कॉस्ट कहलाएगी। यहाँ तक इसकी ये कॉस्ट है। अब इसी को मज़ीद आगे बढ़ाएं कि ये एवरेज रेवेन्यू है। जहाँ जाके ये एवरेज रेवेन्यू को टच होगा तो वो वाला पोर्शन इसका रेवेन्यू जनरेट होगा, ये वाला हिस्सा। जिस पॉइंट के ऊपर ये इसने मार्जिन कॉस्ट ने कट किया फ्रॉम बिलो मार्जिन रेवेन्यू, इट इज़ फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इससे अब जब आप ऊपर इसकी लाइन लेंगे और जहाँ जाके एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगा वो आपका कॉस्ट कहलाएगी। और फिर मज़ीद इसको आप और इंटरसेक्ट करते हैं मार्जिन एवरेज रेवेन्यू के साथ, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। यहाँ तक उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये इसकी कॉस्ट है। रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा है, रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा है, इसलिए ये इसका प्रॉफिट कहलाएगा। और प्रॉफिट ये इसका बन जाएगा
CPAB, ठीक है जी, हो गया। और आप ये देखेंगे ये जो लाइन जा रही है, जो ऊपर आपने वो बनाया था, जो क्या कहते हैं उसका कर्व बनाया था टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का, जहाँ जाके ये मैक्सिमम था, जिस तरह के आपने वो डिस्कस किया, देखा हमने यूं करके था, यूं, तो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ आके ये ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम जो पॉइंट हो जाएगा, इस लाइन के साथ इसको आपने गुजारना है, इसके साथ, तो ये वाला इसका प्रॉफिट कहलाएगा। जहाँ आके टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो है उसकी, ये इसका टोटल रेवेन्यू और ये टोटल कॉस्ट, जहाँ आके ये ग्रेटर हो जाएंगे आपस में, तो ये लाइन इसके साथ बिल्कुल आपने अटैच करनी है। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। यहाँ नो प्रॉफिट नो कॉस्ट, ये जी हमने जो है वो आज देखा है, जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली। इसमें आपको चीज़ ना कोई पता चला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम इसकी डिस्कस करेंगे आगे लॉन्ग रन में। ये हमने बात की है शॉर्ट रन में, नेक्स्ट हमने बात करनी है लॉन्ग रन के अंदर इसका इक्विलिब्रियम लेंगे, फिर हम इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि कहाँ जो है लेस दैन ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट क्या होती है, ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट क्या कहलाएगी, मोर देन ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी। तो ये तमाम वीडियोस जो हैं आपको यूट्यूब चैनल के अंदर मिल जाएंगी, जो है डे सीरीज़ के अंदर। तो डे सीरीज़ के अंदर ये सारी की सारी जो है वो कंपाइल हो रही हैं, और आप इसको फॉलो करें, इस वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे खुद ब खुद आपकी जो है वो प्रिपरेशन होती चली जाएगी। आई होप कि ये भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो माइनर से फ़ी जो है वो आप पे करके इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसके रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।